आशिकों के बीच एक शायरी बड़ा फेमस है। जिगर मुरादाबादी जी ने कहा था, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है, डूब के जाना है। यही बात बिहार में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक वीडियो जो लेवल 8 का पोस्ट है और एक बीपीआर जो लेवल 7 का पोस्ट है, वीडियो द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया। अब ये क्यों हुआ? कई लोग कह रहे हैं कि भाई पढ़े लिखे लोग इस तरह काम कर रहे हैं, कैसे देश चलेगा, कैसे समाज चलेगा। कहीं भी एजुकेशन आपके इमोशन को कहीं नहीं कंट्रोल करता है। इमोशन अलग होता है, एजुकेशन अलग होता है। और ब्रेकअप में लोग अपने इमोशन से काम लेते हैं, एजुकेशन से काम नहीं लेते हैं। तो आपके सोचने का, समझने का तरीका बदलना चाहिए। मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि एजुकेशन बैकग्राउंड कहीं भी मैच्योरिटी का लेवल मेंटेन नहीं करता है, इमोशनल मैच्योरिटी को नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसा मत बात करिए। दूसरा, प्यार में का व्याख्या हम अलग अलग तरीके से करते हैं। मुख्यतः यह इमोशनल डिपेंडेंसी अगर हो जाता है, अगर हम निर्भर हो जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होता है। हम किसी को मालिकाना हक समझ लेते हैं और वो हमको छोड़ के जाने लगता है, तो लगता है कि मेरा संपत्ति जा रहा है, अब हम क्या करें। इस तरह का बात, या अटैचमेंट क्राइसिस आपको, या आइडेंटिटी क्राइसिस आपको नजर आता है, तब आप इस तरह की प्रवृत्ति को अपनाते हैं। एक और होता है रिजेक्शन ट्रॉमा। इतना रिजेक्शन को आप झेल ही नहीं पाते, ये आपके इमोशन के कंट्रोल के बाहर होता है और आपको लगता है कि अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो आप फिर वहां से अपना एक अलग डिसीजन लेते हैं। सबसे बड़ा बात है कि रिजेक्शन तब हो जब आप बड़े पोस्ट पर हो, आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, समृद्ध हो, और वो लोअर लेवल पर हो या निम्न हो, तब आपको लगता है भैया ये कैसे हो गया, अब क्या होगा, नहीं होगा। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो आपको इस तरह की सुसाइड टेंडेंसी को जन्म देता है। एक बात समझ लीजिए, ब्रेकअप कभी भी जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन मतलब एक नया तरह का दरवाजा खुला है, जिसको हम कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद होता है दूसरा दरवाजा खुलता है।